Hello students, welcome to our channel Azudo Education. This is second lecture of the topic relation, class plus 2. फर्स्ट लेक्चर में 11th क्लास से रिलेशन टॉपिक का बेसिक हमने रिवाइज किया था. हम टाइप्स पढ़ रहे थे. फर्स्ट लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप फर्स्ट लेक्चर देखें, उसके बाद सेकंड देखें. आज हम टाइप्स आगे बढ़ाएंगे. प्लस 2 के टाइप्स आ जाते हैं. टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिसमें प्लस 2 में फर्स्ट टाइप आपका है रिफ्लेक्सिव रिलेशन. क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? इसको बड़े अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं. डेफिनेशन समझ आ जाएगी, फिर हम बता पाएंगे, क्योंकि चैप्टर में एक्सरसाइज में आपको यही करना है. रिलेशंस मिलेंगे और आपको पहचानना है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं. दैट्स इट. तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए रिलेशन is said to be reflexive if each and every element of given set is related to itself. A relation is said to be reflexive if each and every element of the given set is related to itself. That type of relation is known as reflexive. इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की भी जरूरत पड़ेगी हमें. ये थोड़ा सिंपल डेफिनेशन है. वो है, आर अगर रिलेशन है, आर विल बी रिफ्लेक्सिव if and only if A, A belongs to relation for all A belongs to the given set A. R रिफ्लेक्सिव होगा अगर उसमें A, A टाइप के ऑर्डर पेयर्स हैं. और ये A आपको कहां से लेना है? जो सेट आपको दे रखा है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज R आपका कोई रिलेशन है, सेट A से सेट A पर ही डिफाइन है. ठीक है. A सेट में आपके पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, और जो रिलेशन है वो आपके पास गिवन है 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3. आप इस रिलेशन को देखो. यहां 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 1 का 2 से है, 2 का 3 से है. उसने बोला था ना ये वाली चीज, A बिलोंग्स टू A. इसका मतलब है कि आपको सेट A से A लेना है. A की वैल्यू अब सेट A से लें तो क्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है. सीधी सी बात है. अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखें, सारे ए अगर आप मान लें तो 1, 1 होना चाहिए था, 2, 2 होना चाहिए था, 3, 3 होना चाहिए था, जबकि इसमें 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 तो नहीं है.
अगर 3 नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसे रिफ्लेक्सिव अगर बनाना है ना तो इसमें 3,3 ऑर्डर पेयर डालना पड़ेगा, यानी कि 1,1, 2,2, 3,3 तो होना ही जरूरी है। अगर मान लो इस सेट में एक एलिमेंट और होता 4, तो इसमें क्या होना चाहिए था 4,4। सीधी सी बात है, ठीक है। अब एक और चीज, अगर यही सेट होता है और आप रिलेशन ये लिख लेते 1,1, 2,2, 3,3, सिर्फ इतना लिख लेते, तो इस केस में ये अब रिफ्लेक्सिव है, यहां भी ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये तो आइडेंटिटी भी है, क्योंकि आइडेंटिटी की डेफिनेशन भी ऐसी है कि आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर गिवन सेट के जितने एलिमेंट्स हैं वो खुद से रिलेटेड मिलेंगे। जैसा कि इसकी डेफिनेशन है, ए रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। कुछ वैसी ही डेफिनेशन है, बट अगर आपको ध्यान हो तो वहां इटसेल्फ की बजाय इटसेल्फ ओनली होता है, यानी 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से ही मिलेगा, 1 का 2 से नहीं हो सकता। जैसे इसमें 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन ये आइडेंटिटी है, ये वाला आइडेंटिटी नहीं हो सकता। दोनों रिफ्लेक्सिव हैं, लेकिन पहले वाला आइडेंटिटी नहीं हो सकता, दूसरे वाला हो सकता है। क्यों? क्योंकि पहले वाले में डिफरेंट दो अलग अलग एलिमेंट भी रिलेटेड हैं, 1 का 2 से है, 2 का 3 से, लेकिन इसमें 1 1 है, सेम सेम, 2 2 सेम सेम, 3 3 सेम सेम, ठीक है। तो आप यूं कह सकते हैं अब कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। हर आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, लेकिन उल्टा सही नहीं। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आइडेंटिटी। पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव, दूसरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, दूसरा आइडेंटिटी, पहला आइडेंटिटी नहीं। दोनों रिफ्लेक्सिव हैं, लेकिन आइडेंटिटी सिर्फ एक ही है। तो आइडेंटिटी तो रिफ्लेक्सिव है, दोनों खास बातें इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट जो रिलेशन आपके पास है, पहला टाइप +2 का, वो कौन सा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को ध्यान से सीख लेना है। इज दैट क्लियर? नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट टाइप, सेकंड टाइप है सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन? सिमेट्रिक। डेफिनेशन, रिलेशन will be symmetric if A, B belongs to relation that implies B, A belongs to relation. A, B belongs to relation that implies B, A belongs to relation. यानी कि आपके रिलेशन में, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, मान लीजिए कोई रिलेशन है, ऐसा है वो 1 1 है, 2,2 है, 3,3 है, 1,2 है, 2,5 है,
2,1 उसके अंदर आता है। तो यहां क्या कह रहा है कि रिलेशन में अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, बी ए भी होना चाहिए। या फिर इसका वैसे तो मतलब ये बनता है ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन दैट इंप्लाइज, इसका मतलब ये अपने आप ये निकले कि बी ए भी है। करेंगे इस बारे में बात, बाकी सिंपल ही समझो कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। ध्यान दो, यहां 1,1 का उल्टा 1,1 ही बनेगा, कोई टेंशन नहीं। 2,2 का उल्टा करोगे 2,2 बनेगा, 3,3 का करोगे तो 3,3 बनेगा। 1,2 का रिवर्स करेंगे तो 2,1 बनेगा। 1,2 अगर है तो 2,1 भी है। उल्टा देखो 2,1 अगर है तो 1,2 है। लेकिन 2,5 का क्या बनता है? इनवर्स। 2,5 का इनवर्स बनता है 5,2। यानी कि अगर इस रिलेशन में 5,2 है तो ये सिमेट्रिक है, 5,2 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं। ठीक है, यानी इतना पक्का हो गया कि आर अगर आर इनवर्स के बराबर हो तो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक हो जाता है। क्या हो जाता है? सिमेट्रिक। जैसे देखो ये आर तो है, 5,2 को साथ ले लेते हैं, आप आर इनवर्स करते हैं। आर इनवर्स करोगे तो 1,1 का इनवर्स तो 1,1 होगा, 2,2 का भी 2,2 बनेगा, 3,3 का 3,3 बनेगा। 1,2 को चेंज करो तो क्या आएगा? 2,1 2,5 को चेंज करो तो क्या आएगा? 5,2। 2,1 को चेंज किया तो कितना आ गया? 1,2। और अपन ने 5,2 को भी ले लिया था, 5,2 का किया तो कितना आ गया? 2,5। ठीक है, देख लो दिखाई नहीं दे रहा था। 1,1 का चेंज किया तो 1,1, 2,2, 3,3, 1,2 का चेंज किया तो 2,1, 2,5 का चेंज किया तो 5,2, 2,1 का चेंज किया तो 1,2, 5,2 का 2,5। ठीक है, अब आप देख सकते हो बड़े ध्यान से, आर और आर इनवर्स बराबर है। आर और आर इनवर्स क्या है? बराबर है। बस ये भी चलता है, आप ये भी याद करें। ठीक है, एक नंबर में आ जाता है। और आपको डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको बिल्कुल डिटेल से लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन प्रॉपर पता होनी चाहिए। राइट, तो क्या कंक्लूजन रखेंगे दिमाग में कि रिलेशन में आपको ये देखना है, इफ ए कोमा बी है तो सीधी सी बात है बी कोमा ए उसमें बैठा होना चाहिए। दोनों होंगे तभी रिलेशन सिमेट्रिक होगा, नहीं तो फिर सिमेट्रिक नहीं होगा। डन। धीरे धीरे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। नाउ विल गो फॉर थर्ड टाइप। थर्ड टाइप है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन जो है वो क्या है? इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट इंप्लाइज ए कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। क्या होना चाहिए? अगर ए कोमा बी रिलेशन में है, बी कोमा सी रिलेशन में है, तो ए कोमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर होगा तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। या फिर आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, इफ ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, दैट इंप्लाइज ए रिलेटेड टू सी। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रिलेशन है जिसमें हमारे पास है 1,1, 2,2। ज्यादा बड़ा रिलेशन नहीं बनाएंगे, ठीक है, छोटा रिलेशन बनाएंगे। 1,2, 2,3, 1,3, सपोज इतना ही।
ठीक है, अब करेंगे क्या, हम बारी बारी तीनों चेक कर लेते हैं। डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा तो हमें याद होगी। सबसे पहले इसको देखते हैं हम, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव देखने के लिए क्या होता है, 1 1 2 2 3 3। अगर पूरे रिलेशन को देखो, जिसमें कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, अलग अलग नंबर, 1 2 3 3 दिख रहे हैं, 1 2 3। तो 1 1 2 2 3 3 रिलेशन में है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर अपने को देखना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आप बताओ मेरे को, 1 2 तो रिलेशन में बिलोंग करता है, बट 2 1 जो है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं है। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए दिमाग में ये रखो कि ए बी, दूसरा एलिमेंट बी से स्टार्ट होना चाहिए, बी सी, और उसका मतलब क्या निकले, बी कटे ए सी बचे। ये तीनों किसमें प्रेजेंट होने चाहिए, रिलेशन में प्रेजेंट होने चाहिए। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले पहला ऑर्डर पेयर उठा लेना है बिना टेंशन के। अब इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, 1। अब आप ऐसे एलिमेंट जो 1 से शुरू होते हैं, ये रहा 1 से शुरू होने वाला, 1 2। अब 1 से शुरू होने वाला अगर और भी है कोई तो उसको भी लिख लो, ये रहा 1 3। अब 1 2 में और 1 1 में और 1 2 में ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया। तो काटते किसको में, बी को, तो 1 कट गया, बच गया कितना, 1 2। तो 1 1 1 2 1 2, देखो इसमें है 1 1 1 2, तीनों प्रेजेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 1 1 3 में 1 कटेगा, क्या बचेगा, 1 3। ये भी रिलेशन में बिलोंग करता है, ये भी रिलेशन में बिलोंग करता है। अब नेक्स्ट पकड़ेंगे 2 2 2 कोमा 2। इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, इसका सेकंड एलिमेंट है 2। तो 2 से ही शुरू होने वाला, देखो ये रहा 2 3 2 3, 2 कैंसिल आउट, बचा कितना, 2 3। तो देखो ये 2 2 2 3 2 3 है रिलेशन में है। उसके बाद आया 3 3 3 कोमा 3। 3 कोमा 3 में आप ये देखो, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं। 1 2 में 2 से स्टार्ट होने वाला देख लेते हैं, 1 2 2 3 बनेगा। तो 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, 1 3। आप ध्यान से देखो, 1 2 2 3 1 2 2 3 1 3 तीनों है। फिर उसके बाद 2 3, नेक्स्ट बारी किसकी आई, 2 3 की। 2 3, ये 3 लास्ट में है, इसका शुरू में होने वाला कौन है, 3 3। तो 3 कट गया, तो इसका बचा भी कितना, 2 3। तीनों ही रिलेशन के अंदर हैं। अब लास्ट बचता अपना 1 3 1 3। तो 3 3 देख लो, 3 कैंसिल आउट, तो इसका बचेगा क्या, 1 3। सारे प्रेजेंट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। अभी हम साथ साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना, तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। हर बार डेफिनेशन का जिक्र मैं करूंगा, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं। रिफ्लेक्सिव कब है, जब ए रिलेटेड टू ए है, सेम सेम, ठीक है। फिर सिमेट्रिक कब है, अगर आपका ए बी है तो इसका मतलब बी ए भी होना चाहिए। मैं ज्यादा टेक्निकल डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, ऐसे ही बस इससे ध्यान रहेगा। फिर है आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या, आपका ए बी अगर रिलेशन में है, बी सी अगर है, तो पक्का ए सी भी होना चाहिए। तो आपका रिलेशन कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। तो हमने टाइप्स पढ़े, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एक टाइप और है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस, ये इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा रिलेशन है, जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्या क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव।
तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन दो ही तरह से पूछे जाते हैं, 4 नंबर में भी आ जाता है, 6 में भी आ जाता है। ठीक है, क्या या तो सीधा पूछेगा रिलेशन शो करो, इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस चेक करो, नहीं तो ये पूछेगा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, ऐसा चेक करो। इक्विवेलेंस में भी अपने को यही करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अकेले पूछे इनको तो भी यही करना है। हमें प्रैक्टिस करनी है हर रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करने की। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी आर.डी. शर्मा बुक का लेवल 1 का क्वेश्चन है। आपको दिखा देता हूं एक बार, ठीक है। तो मैं इसे लिख लेता हूं। यहां पर क्या है, ए एक सेट है, इसने बोला सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, ठीक है, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। आर एक रिलेशन है x, y such that x and y lives in the same locality। अब हर बार ऐसा ही होगा, आपको एक गिवन सेट होगा। ये जो गिवन सेट है ये फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, यानी कि इस सेट में गिने चुने एलिमेंट भी हो सकते हैं और अनेकों भी हो सकते हैं। जैसे उसने बोला है सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन ए लोकेलिटी, तो ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि किसी लोकेलिटी में कितने बंदे रहते हैं ये तो हम आराम से गिन सकते हैं। जैसे किसी भी सेट में कई बार नंबर दे देता है ना वो। फॉर एग्जाम्पल अपन ने पहले वाला पढ़ा था, तो इस सेट में अपने नंबर कंसीडर किए थे, ये सेट ए लिया था 1 2 3, तो फाइनाइट है। अगर इसकी जगह ये बोले नेचुरल नंबर्स, क्या बोले नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अब यहां हमारे पास फाइनाइट सेट है, क्योंकि सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स एक लोकेलिटी है। तो उसने बोला सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन, लिख लो इसमें इन ए टाउन। तो रिलेशन मिलेगा दूसरा x, y सच दैट x एंड y लिव्स इन द सेम लोकेलिटी। यानी कि आप यूं समझें, आप भिवानी में जितने बंदे रहते हैं, किसी भी शहर को ले लो, वो आपको दे रखा है, यानी ये भिवानी है, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन भिवानी। उनमें रिलेशन चेक क्या करना है, कोई भी 2 एलिमेंट आप लेंगे x और y, तो वो सेम लोकेलिटी में अगर रहते होंगे तो आप रिलेशन में शामिल कर लेंगे, और नहीं रहते होंगे तो आप उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब अपने को चेक करना है रिफ्लेक्सिव। ठीक, अब रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए यहां हमें क्या देखना है, हमें अपना जो रिलेशन है इसमें दे रखा है x एंड y लिव्स इन द सेम लोकेलिटी। आप x एंड y की बजाय यहां सोचो x एंड x, क्या सोचो x एंड x। तो आप खुद बताओ, अगर मैं यूं बोलूं x एंड x लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, तो इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू, क्योंकि अगर मैं नाम लूं, मान लीजिए राम है x, तो अपन क्या बोलेंगे, राम एंड राम लिव्स इन सेम लोकेलिटी। तो अपन बोलेंगे x एंड x ऑलवेज lives in same locality
एक्स एंड एक्स ऑलवेज लिव्स इन सेम लोकेलिटी, चाहे वो भिवानी के बंदे दे रखे हो, हिसार के दे रखे हो। मान लो वहां श्याम रहता है तो श्याम एंड श्याम, मोहन रहता है मोहन एंड मोहन, सीता रहती है सीता एंड सीता, रावण मान लो हिसार में रहता है तो रावण एंड रावण लिव्स इन सेम लोकेलिटी, राइट। दैट इंप्लाइज, इसका क्या मतलब हुआ, एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी x और x लेंगे आप, यहां जब भी x और x करेंगे तो वो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए ये रिलेशन आपका कैसा रिलेशन हुआ, रिफ्लेक्सिव। फिर उसके बाद आता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक में क्या था, आप कैसे देखेंगे, आप सिमेट्रिक इस रिलेशन में कैसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे। हम देखें अगर x और y एक ही लोकेलिटी में रहते हों तो y और x भी उसी लोकेलिटी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। मान लो राम और, जैसे हम बोले राम और सीता अयोध्या में रहते हैं तो सीता और राम अगर मान लो पोजीशन बदल दें, राम सीता की बजाय सीता राम कर दें, तो क्या उनका लोकेलिटी बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो आप बोलेंगे इफ x and y lives in same locality, ठीक है, then y and x also lives in same locality, ठीक है। अगर x और y सेम जगह में रहते हैं तो y और x भी उसी जगह में ही रहते हैं, कोई फर्क नहीं। तो आप उसे बोलेंगे दैट इंप्लाइज इफ x y रिलेशन में बिलोंग करता है तो y x भी रिलेशन में बिलोंग करता है। देयरफॉर आपका जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक है। इसलिए आपका जो रिलेशन है वो क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। अब मैं लेता हूं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव हम अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ेंगे, आप पहले तो थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा अगर देखें तो क्या होता है, इतना सा आइडिया हमारे दिमाग में होना चाहिए कि भाई अगर ए बी होगा बी सी होगा तो उसका मतलब सीधा निकलना चाहिए कि ए सी भी होगा। अब तुम एक बात बताओ, मान लो बंदे हैं ए बी सी, तो ए और बी अगर सेम लोकेलिटी में रहें, बी और सी अगर सेम लोकेलिटी में रहें तो ए और सी भी सेम लोकेलिटी में रहेंगे। तो ऑब्वियस बात है, क्या बोलेंगे, इफ एक्स एंड वाई लिव्स इन सेम लोकेलिटी then y and y and z lives in same locality, then x and z also lives in same locality. That implies if x and y belongs to relation, y एंड z यहां पर रिलेशन में बिलोंग करेगा तो 101% x और z भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव। तो आपने देखा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। का मतलब ये रिलेशन कौन सा रिलेशन भी हो गया, इक्विवेलेंस। कौन सा रिलेशन भी हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया, ठीक है। तो हमने टाइप्स पढ़े, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस, ठीक है। उनकी डेफिनेशन को पढ़ा, एक क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखा, राइट। नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है, फिर
नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज के फिर हम और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू।